नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। मित्रों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की ओर स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवा थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। मित्रों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। मित्रों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटू नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। मित्रों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। मित्रों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2:52 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1:24 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन 2025 भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय 8 अगस्त को दोपहर 2:52 और ये 9 अगस्त को सुबह 1:52 पर समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं
तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। मित्रों, अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए, 9 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त सुबह 5 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 37 तक का समय मिलेगा। मित्रों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। मित्रों, कई लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि बेलो सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। ये मित्रों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाए। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे मित्रों। और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कला पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मित्रों, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। मित्रों, धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वो राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वो स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई, राखी सच्ची श्रद्धा से बांधी गई, राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए? रक्षाबंधन के पावन अवसर पर विशेष ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका पालन करना चाहिए। इस दिन भोजन बनाते समय लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर विचरण करती हैं। मान्यता है कि स्वयं ईश्वर इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर आते हैं और उनके द्वारा तैयार किए गए भोग को ग्रहण करते हैं। इस पवित्र दिन भाई के अंदर साक्षात ईश्वर का वास होता है। इसलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन वर्जित माना गया है। इन पदार्थों का उपयोग करने से रक्षाबंधन का पावन पर्व खंडित हो सकता है और बहन के व्रत में बाधा आ सकती है। इस दिन मीठे व्यंजनों का विशेष महत्व है। खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवई आदि बनाना शुभ माना जाता है। घर में कुछ न कुछ मीठा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस दिन भाई के रूप में स्वयं भगवान विराजमान होते हैं और बहन को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि अन्य व्यंजन न भी बनाएं, तो मीठी सेवई जरूर बनानी चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। ये पर्व अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना जाता है। इस दिन पक्का भोजन, सात्विक आहार बनाने की परंपरा है। आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, छटपटी गोभी, आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बनाया जा सकता है। इस दिन कच्चा भोजन जैसे सलाद, अंकुरित अनाज आदि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार त्योहारों के अवसर पर पक्का भोजन ही बनाना चाहिए,
क्योंकि इसे देवता ग्रहण करते हैं। राखी बांधने और भोग लगाने के बाद मुहूर्त के अनुसार भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है। इसके बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है। बहन को भाई को मीठा भोजन अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन के व्रत को पूर्ण करने में सहयोग करना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि कोई बहन रक्षाबंधन के दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती और केवल राखी बांध देती है, तो ऐसी स्थिति में भाई की आयु कम होने की आशंका रहती है। ईश्वर नाराज हो सकते हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इससे भाई की आयु बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अन्यथा रक्षाबंधन का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। यदि रक्षाबंधन शुक्रवार के दिन पड़ जाए और कोई व्यक्ति माता संतोषी का व्रत करता हो, तो उसे खट्टे पदार्थों से परहेज करना चाहिए। इमली, नींबू, खट्टी चटनी, आम आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता संतोषी को खट्टी चीजें पसंद नहीं होती। शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ने पर माता संतोषी भी सक्रिय रहती है और उनकी पूजा में खट्टे पदार्थों का प्रयोग निषेध है। अतः इस दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। रक्षाबंधन पर एक विशेष उपाय करने से बहन अपने भाई के लिए अद्भुत सफलता प्राप्त करवा सकती है। ये उपाय करने से भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी मिलती है, व्यापार में तरक्की होती है और किसी की नजर नहीं लगती। इस उपाय के लिए राखी बांधने के बाद बहन को अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारना चाहिए। फिर उन पैसों से एक नई राखी खरीदकर किसी पीपल के पेड़ या किसी अन्य पवित्र वृक्ष पर बांध देनी चाहिए। वृक्ष पर तिलक लगाकर मीठा भोग लगाना चाहिए। इससे भाई की रक्षा होती है और उसे सफलता मिलती है। ये उपाय तंत्र शास्त्र में वर्णित है और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन आईना, शीशा देखकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। ऐसा करने से भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाता है और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। जो व्यक्ति इस दिन आईना देखकर बाहर जाता है, उसे सफलता प्राप्त होती है। यदि कोई आईना न देखे तो उस पर भद्रा का साया पड़ सकता है, जो अशुभ माना जाता है। अतः इस दिन सभी को आईना अवश्य देखना चाहिए। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व भाई बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक है। इसे श्रद्धा और नियमों के साथ मनाने पर ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।